कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूपी होमगार्ड जो परीक्षा है ये 2025 की वैकेंसी है, जो कि अब 26 में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है? तो 25-26 की जो भर्ती है यूपी होमगार्ड, तो यहाँ पे जो है जीके जीएस के टॉप हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आना लमसम तय है। जब आप 25, 26 और आप देखोगे 27 जो है ये 3 डेटों में जो आपका एग्ज़ाम रखा गया है अप्रैल में, तो इस दिन जो है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो सीधा यहाँ से प्रश्न 100% है कि पूछा जाना तय है। क्योंकि जो भी मैंने प्रश्न उठाया है यहाँ पे, ये जो है आप लोग के यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे प्रीवियस ईयर आप मान सकते हो। और खास करके यहाँ पे ये समझने वाली बात होगी कि यूपी के एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे लो ही लेवल का प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये यूपी होमगार्ड है, जो कि यूपी की सबसे निचले स्तर का पेपर है। सबसे लोएस्ट पेपर जो है यूपी होमगार्ड का ही है। तो जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भर दिए हैं, तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत होकर यहाँ से तैयारी करेंगे और पूरे के पूरे क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न करने के लिए आपको थोड़े से समय जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल जो है फ्री में। और इसका पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिलता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन जरूर करेंगे जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एशिया का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे टेस्ट के तौर पे फटाफट से, ठीक है? पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अगर जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है जिप्स अप्सरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया श्री शंकर क्रूप, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकर क्रूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 3, और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है विक्रम साराभाई, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। हम लोग फटाफट से करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है, तो जितना जल्द हो सके हम लोग प्रश्नों को निपटा दें, ठीक है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपके सामने 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 1958 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने पहले भी आप लोगों को कराया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्जाम हॉल में आना लमसम तय है। जिन्होंने बताया है आर्यभट्ट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, हेंग
नीदरलैंड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। भारत का पहला जो है अंतरिक्ष यात्री अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखना है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे के पूरे क्वेश्चनों को देख के जाएंगे तो ही आप एग्जाम हॉल को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना कब हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 8। और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 1954 ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वदेशी मिसाइल कौन है। प्रथम स्वदेशी मिसाइल कौन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया पृथ्वी-1 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए पहले जो भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न मिला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन थे। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हरिवंशन राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक किसे माना जाता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन्होंने बताया है एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो जिन्होंने बताया है नैरोबी केन्या में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन आपके सामने है 14, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिन्होंने बताया है लंदन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है लंदन, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 2024 में कितने लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 15 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला है वो कौन थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी जी थी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ढीला कंठ रोग किस फसल में लगता है। ढीला कंठ रोग किस फसल में लगता है। क्वेश्चन नंबर 17वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को जो है ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को ग्रहण करता है। क्वेश्चन आपके सामने है 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये तो लाल रंग, बैगनी रंग और नीले रंग को ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पक्षियों द्वारा बनाए गए जो है भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। पक्षियों के द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 19।
और 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है फ्लोएम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा किस ऊतक में संग्रहित होता है। वसा किस ऊतक में संग्रहित होता है, तो जिन्होंने बताया है कि जो है वसा एंडिपोसाइट संयोजी ऊतक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि झींगा मछली किस संघ का जो है जीव है। झींगा जो मछली है वो किस संघ का जीव है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। और जिन्होंने बताया है आर आर्थ्रोपोडा संघ का है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हैजा रोग किसके कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि हैजा रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो है उत्पादन कौन करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो है उत्पादन कौन करता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यकृत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन है। सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जादू घोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जादू घोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। ये है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन जो है जायद की फसल है। कौन जो है जायद की फसल है, क्वेश्चन आपके सामने है 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जायद जायद की फसल आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको बताना है तरबूज। तरबूज को जायद की फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जब बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में किस नाम से बहती है, यही नदी जाके वहां पे, तो सागपो नदी जो है उसे बोला जाता है तिब्बत में सागपो नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन जो है नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है पूछा जाएगा तो आपको बताना है नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। आपके 4 ऑप्शन है, आप चारों ही ऑप्शन को पढ़कर फटाफट से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पेडोलॉजी जो है, अगर आपने बताया है कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्क रेखा को कौन जो है नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार जो नदी है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है, माही नदी जो है 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है।
आप लोगों से पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो है 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बिहार का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को कम से कम यार लाइक शेयर किया करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए सुबह और शाम जो क्लासेस करा रहे हैं बिल्कुल आपको इसी प्रकार से क्लासेस मिलता रहे। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किन राज्यों में विधान परिषद है। किन राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो बात किया जाए 34वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है महाराष्ट्र ये सभी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में आ, हुई हुई थी। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है 35वें नंबर प्रश्न में। और जिन्होंने बताया है लाल बहादुर शास्त्री का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उपाधियों के अंत का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। उपाधियों का जो है अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 36वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 18, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जिन्होंने बताया है 6, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राज्यपाल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रामीण पंचायत का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ग्रामीण पंचायत की सदस्य होने के लिए न्यूनतम जो है उम्रों की संख्या कितनी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। और 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 21 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक अधिकार का जो है संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। क्वेश्चन आपके सामने है 40। 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 42। और 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के जो है तहत किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आपको कि अनुच्छेद 360 में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब जो है लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44।
44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान का जो है कब जो है लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समानता, बंधुता एवं गणतंत्र का जो है प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये तो लिया गया है आप लोगों को फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 और 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन आपके सामने है 47वें नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की लाल क्रांति किस विद्रोह को जो है कहा जाता है, भारत की लाल क्रांति जो है किसे कहा जाता है, तो लाल क्रांति की बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है नौसेना विद्रोह को, नौसेना विद्रोह को, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका का जो है प्रकाशन किसने किया था, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, क्वेश्चन नंबर जो है 49वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शिशिर कुमार घोष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन आपके सामने है 50 और 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 51वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ग्वालियर में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ताम्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था, ताम्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, क्वेश्चन आपके सामने है 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो है कुंवर सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी को अर्ध अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, क्वेश्चन आपके सामने है 53 और 53वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विस्टन चर्चिल, विस्टन चर्चिल आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो जिन्होंने बताया है कि पानीपत का तो पहला हुआ था 26 में, दूसरा हुआ था 1556 जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 1556, पहला 1526। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे जो है माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55 और जिन्होंने बताया है यहाँ पे लॉर्ड रिपन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अजात शत्रु की स्थापना किसने की थी, अजात शत्रु की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन आपके सामने है अजात शत्रु की स्थापना किसने की थी, जिन्होंने बताया है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि देश नायक की उपाधि किसे दी गई, देश नायक की उपाधि किसे दी गई, फटाफट से आप लोग को बताना है देश नायक की उपाधि किसे दी गई, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है
विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर लिया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? बताएंगे। 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे? क्वेश्चन आपके सामने 60। और 60वें नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है 78, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन आपके सामने है 61। 61वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे अशोक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कौन जो है राष्ट्रकूट शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? कौन जो है राष्ट्रकूट शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ध्रुव ने, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते हैं? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 63। और 63वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे सीता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कलिंग युद्ध का जो है संबंध किससे है? कलिंग युद्ध का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 64। कलिंग का युद्ध जो है जिन्होंने बताया है अशोक से है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 65। 65वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे विशाखा दत्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा जो है दिए गए जो है उत्तर किस पुस्तक के रूप में संग्रहित है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है मिलिंद पन है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 67। और जिन्होंने बताया है कि सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कनिष्क का जो है राजवैद्य कौन था? कनिष्क का जो है राजवैद्य कौन था? क्वेश्चन नंबर 68। और जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे चरक थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 69वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 70। और 70वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा फजल अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूंनामा की जो है रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 71। 71वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि हुमायूंनामा की जो है रचना गुलबदत्त बेगम ने किया है, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन जल प्रपात मांडल्यू नदी पर स्थित है? कौन जल प्रपात मांडवी नदी पर स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है दूध सागर जल प्रपात, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी जो है लैगून झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63। 63वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बात कीजिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो जिनने बताया यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का जो है ऐसा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जो 3 जो है देशों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत का जो है नियाग्रा जल प्रपात किसने कहा किसे कहा जाता है? तो ये तो कहा जाता है आपको चित्रकूट जल प्रपात को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो जिन्होंने बताया है टमाटर उत्पादन को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा में पौधों के उगाने को क्या कहा जाता है? हवा में पौधे को उगाने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 68। जिन्होंने बताया है यहाँ पे एरोपोटिक ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रबर रबर बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? रबर बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो जिन्होंने बताया है कि कोट्टायम केरल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तंबाकू बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तंबाकू बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो अ, गुंटूर गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आज के जो है क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए थे नए, वो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए